जो उठाते हैं उंगलियां किरदार पर मेरे, लगता है घर में उनके आईना नहीं है। नमस्कार, लिविंग इंडिया हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। जी हां, पेपर लीक करना पड़ेगा महंगा। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी है। 3 दिन तक चला यह मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहा। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा, जमकर बवाल काटा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हंगामा अगर किसी मुद्दे को लेकर हुआ तो वो था पेपर लीक मामला। विपक्ष ने इस मुद्दे को जमकर उठाया, सरकार को लेकर इस पर सवाल खड़े किए, लेकिन सरकार की ओर से इस पर संशोधित बिल लेकर आया गया। विपक्ष के भारी हंगामे को देखते हुए सरकार ने संशोधित जो बिल ये सदन के पटल पर रखा और आखिरकार भारी हंगामे के बीच ये बिल सदन में पास हो गया। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा। आखिर इस बिल में क्या कुछ है और इस बिल के पास होने के बाद, इसको मंजूरी मिलने के बाद हरियाणा में पेपर लीक कितना महंगा पड़ेगा, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पेपर लीक में शामिल होने और अपराध साबित होने पर 7 से 10 साल तक की कैद हो सकती है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है अगर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करते हुए आप पाए जाते हैं। इसके अलावा जुर्माना न दे पाने की स्थिति में आपकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, उससे ही भरपाई की जाएगी। इसके अलावा ड्यूटी स्टाफ या फिर निरीक्षण दस्ते को डराने, धमकाने या फिर लालच देने के मामले में अगर आरोप आप पर साबित हो जाते हैं तो फिर 2 साल तक की आपको कैद हो सकती है। इसके अलावा 5,000 रुपए का जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। वहीं भर्ती परीक्षा से जुड़ा कोई व्यक्ति अगर पेपर लीक मामले में शामिल पाया गया तो उसे 7 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। वहीं अगर पेपर लीक में कोई छात्र शामिल पाया जाता है, आरोप साबित हो जाते हैं तो 2 साल तक की कैद हो सकती है आपको और 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। इसके साथ ही संबंधित छात्र पर 2 साल के लिए किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर सदन में लाए गए बिल पर विपक्ष ने मनोहर सरकार को जमकर घेरा। सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस विधायकों की ओर से मनोहर सरकार की मंशा पर क्या कुछ सवाल उठाए गए, चलिए सुन लीजिए। इसमें सारा सदन कितना सीरियस है और पूरा हरियाणा देख रहा है भी हम लोग कितने सीरियस हैं। इस पेपर लीक का मतलब क्या है? एक पेपर लीक का मतलब इतना ही नहीं है कि 7 अगस्त को पेपर लीक हो गया और पुलिस की भर्ती कैंसिल होगी। इसको आप बेरोजगारी के बच्चों के साथ जोड़ के देखो जरा, उनके माँ बाप कितने लोग परेशान हुए, कितने लोग गए वहां। हमारा जो जिम्मेदारी है क्या सदन में बैठ के हम निभा रहे हो? और ऐसा कौन सा ताकतवर आदमी है जो पेपर बार बार लीक करता है? और सरकार जो है कमेटी पे कमेटी बनाई जा रही है, जांच पे जांच किए जा रही है, एफआईआर पे एफआईआर दर्ज हो रही है, रिजल्ट कुछ 0 है। कोई एक पॉइंट बता दो जिसका रिजल्ट आया। और ये भी पता करना चाहिए जो लोग पकड़े गए हो, बताना चाहिए सदन को भी कौन कौन सी पार्टी से संलग्नित है, कहीं कांग्रेस से ही ना हो, पता कर लो। कम से कम सोच लो। जैसे जेपी दलाल जी कांग्रेस से ही हैं, वहां बैठ के बेचारे वफादारी के चक्कर में बार बार मंत्री होते हुए खड़े हो जाते हैं। याद ही नहीं रहता इनको भाई मैं मंत्री बन गया हूं। ये अभी भी सोचता हूं मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता ही हूं। जर्मन मोशन तो है ही नहीं कोई भी। बोलने तो सबको कोई बात क्लियर होगी, कुछ ना कुछ आएगा। बोलिए आप। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सीरियस मामला है। दिखा दो जरा। आज 5 लोग बोल सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना पेट काटते हैं। गरीब आदमी के 2 वक्त की रोटी नहीं होती खाने के लिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाता कि वो कोचिंग कराता है ताकि वो बच्चा नौकरी लगे। कितना खर्च होता है, कितने साल तक का कोचिंग लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। सरकार का एक तो एडमिशन आ गया इस बात का, दे हैव टोटली फेल्ड टू कर्ब दी कॉपिंग। नकल को रोकने के लिए सक्षम नहीं रहे, इसीलिए बिल लाना पड़ा। इसीलिए तो लाए होंगे। तो गवर्नमेंट इस बात में फेल हो चुकी है। लीकेज पेपर का जो मामला था उसमें ये स्पष्ट है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो बात करते हैं 8.5 लाख के करीब लड़के कोचिंग में इसमें सिपाही के में टेस्ट में बैठे थे।
8.5 बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, 8.5 लड़के का फ्यूचर उन्होंने कितनी ट्रेनिंग ली होगी, कितना काम किया होगा, ये सारी बात जो है आपके सामने है। आपने संज्ञान लेके उस टाइम कमीशन को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया था, इंक्वायरी आई थी उसके बाद है। व्हाई द कमीशन इज नॉट बीइंग सस्पेंडेड? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? आपको जानना चाहिए इस बात के लिए कि वहां पर जो बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं, उनको कि भाई तेरी तिजोरी से ये सब कुछ बाहर कैसे निकला, किस कैपेसिटी में निकला, आंसर शीट कैसे वहां पर पहुंची और 1 करोड़ की वहां पर आंसर शीट कैसे बिकी। इस बात का जवाब, इस बात का कि आप इस कमीशन को, हाँ ठीक है, इस कमीशन को आप सस्पेंड करें, उसकी इंक्वायरी हो, तब अगर वो निर्दोष चाहे पाते हैं उसके बाद रीइंस्टेट करिए। उसके बाद सेकेंडली है मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री कहते हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, एंड वी आल्सो से कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आपको इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवानी चाहिए। कि हमारी जिम्मेदारी है, हम एक विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये बातों को उठाएं। और जो सत्ता पक्ष है, ये बिल जो लेकर आ रहे हो, ये बिल के अंदर भी बहुत खामियां हैं, इसमें भी त्रुटियां हैं। बिल के ऊपर चर्चा होगी, हाँ, उसमें बता दीजिए। नहीं तो ये अच्छी बात है कि अब जो है, चलो वो कहना है देर आए दुरुस्त आए, देर सवेर कम से कम नींद से तो उठे हम। 1 मिनट, तो नींद से, कुंभकर्ण की नींद से तो उठे। समअप करो। तो ये बिल जो है अध्यक्ष जी, इस बिल के ऊपर बड़ी स्ट्रिंजेंट तरीके से और इस तरीके से हम सारा का सारा चर्चा करके दोबारा से आप लेके आओ, ताकि इसके ऊपर काम ये हो कि आपको भी, सरकार को फायदा हो, पूरे हरियाणा को फायदा हो, और हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, वो जो जूझ रहे हैं बेरोजगारी से, उनको फायदा हो। तब तो सरकार का फायदा है, नहीं तो क्या फायदा हम यहाँ पे विधानसभा में आके क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हैं। धन्यवाद। वहीं पेपर लीक मामले पर विपक्ष के बढ़ते विरोध को देखते हुए आखिरकार मनोहर सरकार की ओर से इस बिल में संशोधन किया गया। हालांकि बताया ये जा रहा है कि मामूली सा ही संशोधन इस बिल में किया गया। उसके बाद सरकार ने इस बिल को सदन के पटल पर एक बार फिर से रखा। कांग्रेस विधायकों के भारी विरोध के बीच आखिरकार ये बिल सदन में पास हो गया। उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष के भारी हंगामे और तमाम आरोपों पर तंज कसते हुए शेरो शायरी के जरिए क्या कुछ कहा और बिल पर उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुन लीजिए। वो इस पेपर की लीकेज कहां से हुई है वहां तक लगभग पहुंच चुके हैं। अब लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं जो शायद जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो तब तक इस सदन में बताना भी उचित नहीं है, लेकिन इसके लिंक जम्मू तक जुड़ चुके हैं। प्रिंटिंग जहां हुई है वो स्थान भी हमें पता लग गया है। अल्टीमेटली कहां से लीक हुआ है वो जानकारी भी हमको लग गई है, और वो कैसे कैसे पेपर बिकने शुरू हुए। सबसे पहले तो पेन ड्राइव सिर्फ 5 लाख रुपए में बिकी, बाद में वो 20 लाख रुपए में बिकी, 1 करोड़ रुपए तक उसकी पहुंच गई कीमत, और वो चलते चलते नीचे फैल गई। और फैलने में कुछ ऐसे लोग जो लगातार ये काम कर रहे हैं ऐसे चिन्हित हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और इसमें कोई भी कसर छोड़ी नहीं जाएगी। आखिर अगर हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को, अगर रूट लेवल तक न पहुंच सके तो निश्चित रूप से इसकी बड़ी से बड़ी जो इंक्वायरी होगी किसी जज से करानी होगी, तब भी हम कराएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य है असल कल्प्रेट पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन हर बात के लिए हर आदमी जिम्मेदार होगा ऐसा नहीं है। आखिर अगर इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई व्यक्ति जिम्मेदार है उसको भी टांगा जाएगा। हमारे यहाँ सरकार में बैठा कोई आदमी जिम्मेदार हो, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का हो, उसको भी टांगा जाएगा। अगर हमारी पुलिस जड़ तक पहुंच गई और पटाक्षे पूरा हो गया तो उसके बाद इसकी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। ये विषय हमारी इन्वेस्टिगेशन का है। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन तथ्य तक नहीं पहुंची और हमें इसको वहां कहीं कठिनाई आई, हमारी पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो निश्चित रूप से इसकी इंक्वायरी किसी हायर लेवल पर कराई जाए। जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां मेरे, जो उठाते हैं उंगलियां किरदार पर मेरे, लगता है घर में उनके आईना नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पेपर लीक मामले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या निकल कर आती है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, जरूर बता सकते हैं आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए लिविंग इंडिया हरियाणा के साथ। नमस्कार।